किसी भी देश की इकोनॉमी को समझना एक बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर हमारे पास इसे सुलझाने के लिए कुछ खास टूल्स हों? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका, भारत, केन्या, इन देशों की इकोनॉमीज एक दूसरे से कितनी अलग हैं, तो फिर इनकी तुलना करना वाकई बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट के पास एक खास टूल किट होता है जो इस मुश्किल तस्वीर को समझने में हमारी मदद करता है। अब इस टूल किट में ना कई अलग अलग लेंस हैं, तो हम एक एक करके इन लेंसों से देखेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था असल में काम कैसे करती है और ये हमें उसके बारे में क्या बताती है। तो हमारा पहला टूल या पहला लेंस अर्थव्यवस्था को इस बेसिस पर देखता है कि लोग आखिर काम क्या करते हैं। अच्छा, तो ये जो तस्वीर है ना, ये हमें 5 मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स का एक पूरा खाका देती है। देखिए, सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर जहां चीजें बनती हैं। इसके बाद है टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, और आखिर में ज्ञान और डिसीजन मेकिंग से जुड़े 2 और स्पेशल सेक्टर्स भी हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। इसे आप इकोनॉमी की फाउंडेशन समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो सारी चीजें पैदा करता है जो सीधे जमीन, पानी या प्रकृति से आती हैं, जैसे खेती, माइनिंग या मछली पकड़ना। और ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर करता है। भारत जैसे देश में आधी से ज्यादा आबादी, मतलब 54% से भी ज्यादा, अपनी रोजी रोटी के लिए इसी सेक्टर पर डिपेंड करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में इसका योगदान सबसे कम है। अब आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर के कच्चे माल को एक नए रूप में बदल देता है। बस ऐसे सोचिए कि खदान से निकला आयरन और स्टील बन जाता है, और खेत की कपास से पहनने के लिए कपड़े। यही है मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के उलट टर्शरी सेक्टर कोई फिजिकल चीज नहीं बनाता। इसका काम है सर्विसेज देना, ऐसी सेवाएं जो बाकी दोनों क्षेत्रों और हम सभी के लिए जरूरी है। इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और ये जो सर्विस सेक्टर है ना, ये हमारी मॉडर्न दुनिया का लगभग हर हिस्सा है। बैंकिंग, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर डॉक्टर्स और टीचर्स तक। ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज में यही वो इंजन है जो जीडीपी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है। अब देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमीज और कॉम्प्लेक्स होती गईं, सिर्फ 3 कैटेगरीज काफी नहीं थीं, इसलिए 2 नए क्षेत्र जोड़े गए। एक है क्वाटरनरी सेक्टर, जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर आधारित है, जैसे आईटी और आरएनडी। और दूसरा है क्विनरी सेक्टर, जिसमें सरकार और यूनिवर्सिटीज जैसे टॉप लेवल पर डिसीजन लेने वाले लोग शामिल हैं। चलिए अब लेंस बदलते हैं। अब हम इकोनॉमी को उसके रूल्स और उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। तो ये जो दूसरा लेंस है, ये हमें इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को देखने में मदद करता है। एक तरीका ये देखना है कि क्या वो दुनिया के साथ व्यापार करती है, यानी खुली है, या नहीं करती, यानी बंद है। एक और ज़रूरी तरीका है डेवलपमेंट के लेवल के आधार पर क्लासिफिकेशन करना, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ये टेबल दिखाता है कि कैसे देशों को उनके डेवलपमेंट के आधार पर बांटा जाता है। एक तरफ है अंडर डेवलप्ड देश, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और पर कैपिटा इनकम कम है। दूसरी तरफ अमेरिका और जापान जैसे डेवलप्ड देश हैं, जो हर पैमाने पर आगे हैं। और भारत जैसे देश बीच में आते हैं, जिन्हें हम डेवलपिंग कहते हैं। और ये जो आखिरी क्लासिफिकेशन है, ये शायद सबसे फंडामेंटल है। आखिर रिसोर्सेज का मालिक कौन है? क्या ये सरकार है, जैसा सोशलिस्ट सिस्टम में होता है, या प्राइवेट कंपनीज और लोग, जैसा कैपिटलिज्म में होता है, या फिर भारत की तरह दोनों का एक मिक्स? ये चुनाव किसी भी देश की दिशा तय करता है। तो हमने ये सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस देख लिए, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब मैटर क्यों करता है? ये हमें बताता क्या है? देखिए, असली पावर किसी एक लेंस में नहीं, बल्कि इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने में है। सिर्फ एक तरीके से देखने पर तस्वीर हमेशा अधूरी रह जाती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाने के लिए हमें इन सभी नजरियों को मिलाना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को सिर्फ एक लाइन में बयान कर सकते हैं। यह एक विकासशील, मिश्रित और खुली अर्थव्यवस्था है, जहां सर्विस सेक्टर जीडीपी में बड़ा योगदान देता है, लेकिन आज भी एक बड़ी आबादी प्राइमरी सेक्टर पर ही निर्भर है। देखिए कैसे इसे एक वाक्य में भारत की आर्थिक कहानी के कई पहलू समा गए हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।
ये कैटेगरीज पत्थर की लकीर नहीं है। एआई और ऑटोमेशन के इस दौर में जहां काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो जरा सोचिए, भविष्य का वो छठा इकोनॉमिक सेक्टर आखिर कैसा दिखेगा।